हेलो दोस्तों, यस टू हेल्प में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब अपने निवेश के तरीकों को म्यूचुअल फंड की ओर शिफ्ट कर रहा है। इसका मुख्य कारण है कि निवेश के पारंपरिक तरीकों जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, बैंक एफडी आदि धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं। और वहीं म्यूचुअल फंड के पिछले एक दशक को देखा जाए तो यहाँ तेजी से ग्रोथ हुआ है और रिटर्न भी बेहतर मिला है। लेकिन जब बात आती है कि किसी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने की, तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि भारत में 44 एएमसी फंड हाउस काम कर रहे हैं। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन फंड हाउसों का अपना अलग अलग फंड्स होता है। तो अब बताती है कि इनमें से हमारे लिए कौन सा फंड बेहतर ऑप्शन होगा। तो आज हम आपके लिए एसबीआई के बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड को लेकर आए हैं, जहां आप अपने जरूरत के अनुसार पैसों को निवेश करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे लिस्ट में बेस्ट 5 म्यूचुअल फंडों में से 5वें नंबर का जो फंड है एसबीआई ब्लू चिप फंड। इस फंड का फंड साइज 43,487 करोड़, एनएवी 83.91 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.86%। इस फंड ने पिछले एक सालों में 22.14% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 16.78% का और 5 सालों में 16.99% का और ओवरऑल 15.62% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं और लमसम में मिनिमम 5,000 रुपए से निवेश किया जा सकता है। इस फंड का 51 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड एंड बजाज फाइनेंस लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का जो फंड है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 19,689 करोड़, एनएवी 103.75 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.85%। इस फंड ने पिछले एक सालों में 26.22% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 17.46% का और 5 सालों में 16.8% और ओवरऑल 16.6% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी से निवेश कर सकते हैं। इस फंड का 60 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड आईटीसी लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का जो फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड का फंड साइज 1,801 करोड़, एनएवी 44.92 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 1.57%। इस फंड ने पिछले एक सालों में 55.28% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 34.62% का, वहीं 5 सालों में 25.83% और ओवरऑल 16.04% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए के एसआईपी से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इस फंड का 38 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सीरी सीमेंट लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। दूसरे नंबर का जो फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 23,716 करोड़, एनएवी 164.24 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.69%। इस फंड ने पिछले एक सालों में 31.77% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 27.33% और 5 सालों में 25.76% और ओवरऑल 25.79% का रिटर्न दिया है। इस फंड में केवल एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से निवेश कर सकते हैं। इस फंड का 56 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं ब्लू स्टार लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चैलेट होटल लिमिटेड, कल्पातरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड एंड लीमन टी होटल्स लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब हमारी लिस्ट में अंतिम जो पहले नंबर का फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 15,457 करोड़, एनएवी 216.31 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.84%। इस फंड ने पिछले एक सालों में 38% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 27.96% का और 5 सालों में 23.78% और ओवरऑल 20.17% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं और लमसम में मिनिमम 5,000 रुपए से निवेश किया जा सकता है।
इस फंड का 73 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं क्राइसी लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, सेफलर इंडिया लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड एंड थर्मैक्स लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। तो दोस्तों अब बात आती है कि कितना पैसा निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए हम SIP कैलकुलेटर पर चलेंगे और मान लेते हैं यदि कोई 5,000 रुपए SBI ब्लू चिप फंड में निवेश करता है और SBI ब्लू चिप फंड ने ओवरऑल 15.6% का रिटर्न दिया है और मान लेते हैं यदि कोई 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर 10 सालों के लिए 5,000 रुपए निवेश करता है तो 10 सालों में आपको निवेश करेंगे 6 लाख रुपए और आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 7,93,286 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 13,93,286 रुपए। और यदि 15 सालों के लिए आप 5,000 रुपए कंटिन्यू निवेश करते हैं 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर तो 15 सालों में आपको निवेश करेंगे 9 लाख रुपए और आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 24,84,315 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 33,84,315 रुपए। और यदि इसी फंड में हम 20 सालों के लिए 5,000 रुपए कंटिन्यू निवेश करते हैं तो 20 सालों में आपको निवेश करेंगे 12 लाख रुपए और आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 63,79,775 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 75,79,775 रुपए। और यदि आप 25 सालों के लिए इसी फंड में निवेश करते हैं कंटिन्यू 5,000 रुपए 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर तो 25 सालों में आपको निवेश करेंगे 15 लाख रुपए और आपको रिटर्न मिलेगा 1,49,20,369 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 1,64,20,369 रुपए। और मान लेते हैं यदि आप 2,000 रुपए SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं और SBI स्मॉल कैप फंड ने ओवरऑल 25.7% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसे मिनिमम 23% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं और मान लेते हैं 2,000 रुपए 10 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 10 सालों में आपको निवेश करेंगे 2,40,000 रुपए और आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 6,91,548 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 9,31,448 रुपए। और यदि इसी फंड में हम 15 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 15 सालों में आपको निवेश करेंगे 3,60,000 रुपए और आपको रिटर्न मिलेगा 27,76,052 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 31,36,052 रुपए। और यदि इसी फंड में हम 20 सालों के लिए निवेश करते हैं 2,000 रुपए 23% के रेट ऑफ रिटर्न पर तो 20 सालों में आपको निवेश करेंगे 4,80,000 रुपए और आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 95,42,948 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 1,22,948 रुपए। और यदि इसी फंड में आप 25 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 25 सालों में आपको निवेश करेंगे 6 लाख रुपए और आपको रिटर्न मिलेगा 3,09,37,691 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 3,15,37,691 रुपए। और यदि आप 30 सालों के लिए इसी फंड में कंटिन्यू निवेश करते हैं तो 30 सालों में आपको निवेश करेंगे 7,20,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 9,80,30,002 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 9,87,50,002 रुपए। और मान लेते हैं SBI मैग्ना मिड कैप फंड के लमसम में 50,000 रुपए आप निवेश करते हैं और SBI मैग्ना मिड कैप फंड ने ओवरऑल 20% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसे मिनिमम 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं और मान लेते हैं आप 50,000 रुपए 10 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 10 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 2,11,692 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 2,61,692 रुपए। और यदि आप 20 सालों के लिए 50,000 रुपए निवेश करते हैं तो 20 सालों में आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 13,69,652 रुपए। और यदि 25 सालों के लिए 50,000 रुपए निवेश करते हैं 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर तो 25 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 30,83,431 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 31,33,431 रुपए। और यदि 50,000 रुपए को कंटिन्यू 30 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 30 सालों में आपको टोटल फंड बनेगा 71,68,532 रुपए। दोस्तों और मान लेते हैं यदि इसी फंड में आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर तो 10 सालों में आपका टोटल फंड बनेगा 5,23,384 रुपए। दोस्तों यह रिटर्न एस्टिमेटेड रिटर्न है, आपका रिटर्न इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। और यदि 1 लाख रुपए आप 20 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 20 सालों में आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 27,39,303 रुपए। और यदि 1 लाख रुपए को 25 सालों के लिए निवेश करते हैं तो आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 62,66,863 रुपए। और यदि 1 लाख रुपए को ही आप 30 सालों के लिए निवेश करते हैं 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर तो 30 सालों में आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 1,43,37,64 रुपए।
दोस्तों, यह रिटर्न एस्टिमेटेड रिटर्न है। आपका रिटर्न थोड़ा इससे कम या ज्यादा हो सकता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन इन फंडों में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।